तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। छटपटाता हुआ वह तृणावृत धम्म से गिर गया और गोविंदाय नमो नमः। अब तूफान शांत हुआ। मैया भीतर से बाहर आई और मैया ने दौड़कर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। अब मैया सोचने लगी कि रोज रोज अनेक पापी यहाँ आ जा रहे हैं, यह क्या हो रहा है। तो मैया फिर मन ही मन सोच रही कि मुझे पक्का विश्वास है कि कोई पापी को ये नहीं मार रहा, पापी यहाँ पर आ रहे हैं, इसे देख रहे हैं और स्वयं ही मर जा रहे हैं। हिंसः स्वपापेन विहिंसितः कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अब इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान कराती है। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तनपान कराना बंद कर दे तो भगवान रोने लगते हैं। मैया सोचती है क्या करूं क्या करूं। तो जैसे ही स्तनपान छूटे भगवान जोर जोर से रोने लगे। तो मैया धीरे धीरे पांव में गुलगुली करने लगती है। अब भगवान हंसने लगते हैं तो स्तनपान करना भी भूल जाते हैं और हंसते हंसते मैया को भगवान के मुखमंडल में अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन, पेड़ पहाड़ दिखने लगे। अब मैया सोचने लगी कि यह पेड़ पहाड़ कहां से दिख रहे हैं। डर के मारे मैया ने तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान ने भी मुख बंद कर दिया। देखिए, एक झलक दिखाकर भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि मैया तू मेरी चिंता ना कर। एक बार भगवान ने मैया को यहाँ पर दूध पीते पीते अपना मुखमंडल में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। एक बार पीछे माटी खाते हुए दर्शन कराए हैं। अब इधर मथुरा में वसुदेव जी महाराज रोज रोज एक एक दिन गिन रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज मेरो लाला इतना बड़ो है गए होएगा। तो गिन रहे हैं दिन। तो अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि जाओ तुम गोकुल में जाओ और मेरे लाला को नामकरण कर आओ। अब गर्गाचार्य जी बोले वह तो ठीक है महाराज, लेकिन हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं, हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वहां पर जाकर कंस को पता चल गया तो कंस तो हमें भी मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। तो जब वसुदेव जी ने ज्यादा ही जिद करी तो नंद बाबा के वहां गर्गाचार्य जी जाने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी नंद महल की ओर जा रहे हैं, सामने से नंद बाबा ने देखा कि संत भगवान आ रहे हैं। तो कहने लगे आइए आइए महाराज, आपका बहुत स्वागत है। खूब स्वागत किया और कहने लगे कि आज हमारा घर पवित्र हो गया। जो आप जैसे संतों के चरण हमारे घर में पड़ गए। विधिवत पूजन किया, उसके पश्चात आसन पर विराजमान किया। अब नंद बाबा बोले बाबा एक बात बताओ, मेरे छोरा के तनिक ग्रह तो देखो, या के ग्रह कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं बुरे चल रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा से बोले कि पहले इनका नाम और राशि बताओ, तभी तो मैं इनके ग्रह तुम्हें बताऊंगा। अब नंद बाबा सोचने लगे कि हमने तो अपने छोरा का नाम ही नहीं रखा है। 1 साल बीत गया,
तो गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि भगवान हमने तो अपने बच्चों का नाम ही नहीं रखा है। गर्गाचार्य जी खूब हंसे और कहने लगे जय हो नंद बाबा, 1 साल के छोरा हो गए हैं और आज तक तुमने नाम ही नहीं रखा। तो नंद बाबा ने अनुनय विनय की, कहा कि हे महाराज, आज आप हमारे घर पर आए हुए हैं तो आप ही हमारे छोरों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं नंद बाबा, हम तो यदुवंशियन के आचार्य हैं, अगर कंस को पता चल गया तो वह तो हमें छोड़ेगा नहीं। यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे लाला का नामकरण तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चुपचाप चलो, मैं गौशाला में जा रहा हूँ और वहीं पर अपने दोनों बालकों को ले आना। अब नंद बाबा भीतर गए। भीतर जाकर यशोदा मैया और रोहिणी मैया से कहने लगे कि जल्दी जल्दी बालकों को तैयार करो, उसके पश्चात उन्हें गौशाला में ले आओ। और ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब ऐसा कहकर नंद बाबा वहां से चले गए। अब दोनों मैयाएं आपस में कहने लगी कि या बाबा को नाम बहुत सुन राख्यो है, पक्को पंडित होएगो तो पता चल जाएगो, नहीं तो खटिया पलटन होएगो। अब क्या था, दोनों ने अपने अपने पुत्रों को बदल लिया। रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन, यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन। अब जैसे ही गौशाला में गई, गौशाला में जाकर जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने यह देखा तो उनका ध्यान लग गया। मन भी कुछ काम नहीं कर रहा, वाणी भी कुछ नहीं बोल पा रही, हाथों से भी कुछ कर्म नहीं हो रहा। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरफ से भगवान का ही दर्शन हो रहा है। अब नेत्र बंद कर लिए गर्गाचार्य जी महाराज ने। अब